आयुर्वेद सरस्वती भाग 130 जलमहाभूत वैद्य दीपिका टिकट पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि आधुनिक वैद्य जो है वो यूरिनरी अपैरेटस यानी कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर इनको बहुत ज़्यादा महत्व देता है और ये घोषित कर देते हैं कि ये किडनी खराब हो गई है, काम नहीं कर रही, तो एक तो बाहर से मैकेनिकली काम करवाना है, नहीं तो किडनी बदल देनी चाहिए इस प्रकार से। लेकिन में एक अहम मुद्दा ऐसा है कि प्रोडक्शन में केवल जो यंत्र सामग्री है उसी में दोष हो सकता है, ऐसा नहीं। जिसके आधार पर प्रोडक्शन बनता है, जो रॉ मटेरियल है वो अगर अच्छा नहीं है तो निस्संदेह उससे जो प्रोडक्ट होगा, कार्य होगा, वो अच्छा नहीं होगा। अब आधुनिक वैद्य के अनुसार ही रक्त किडनी में आता है और फिर फिल्ट्रेशन होके उसमें से जो अच्छे भाव है वो लेके जाते हैं और जिनको बाहर फेंकना है वो फिल्ट्रेशन होकर बाहर निकल जाते हैं। अब बात यह है कि अगर ये रक्त जहाँ पे जो आ रहा है वही अच्छा नहीं है जिसके ये आगे फिल्ट्रेशन होगा, तो किडनी कितनी भी अच्छी हो, वो जो बाहर निकालेगी वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। खून कैसे बनता है और कैसे पूरे शरीर में उसका चालन होता है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। चरकाचार्य कहते हैं विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल ओक सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशितम, कि जो विधि से निर्माण हुआ रक्त है वो शुद्ध होता है और ये जो विधि है देश काल और ओक सात्म्य ये विधि बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि देश सात्म्य, काल सात्म्य और ओक सात्म्य इन तीनों भावों को ध्यान में रखते हुए शरीर में शुद्ध रक्त कैसे निर्माण होता है ये निश्चित होता है। तो ये फिर हमारे जीवन शैली से संबद्ध इस प्रकार का हो गया कि देश कौन सा है, काल कौन सा है और उस व्यक्ति को किस चीज़ों का सात्म्य है, असात्म्य है वगैरह वगैरह, ओक सात्म्य जिसको कहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और फिर पचन कैसे हो रहा है, जो भी अन्न या पानी हम ग्रहण कर रहे हैं उसका पचन कैसे हो रहा है, क्योंकि आहार के पचन के बाद आहार रस बनता है और उसके ऊपर रस धात्वग्नि की प्रक्रिया होकर रस धातु बनता है और वो बनते समय रक्त पोषक अंश बनता है, उसके ऊपर रक्त धातु की प्रक्रिया होकर, रक्त धात्वग्नि की प्रक्रिया होकर रक्त धातु बनता है। और फिर अगर मानते हैं कि ये रक्त धातु भ्रमण कर रहा है और किडनी में आता है तो वहाँ फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार की होगी। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि किडनी को तो हमें देखना ही है, लेकिन जो खून वहाँ पे आ रहा है वो अच्छी तरीके से बनकर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखने की ज़रूरत है। उसके लिए लाइफस्टाइल देखने की ज़रूरत है, उसके लिए खाना पीना किस प्रकार का है ये देखने की ज़रूरत है, सात्म्य असात्म्य विचार देखने की ज़रूरत है। और इससे अगर खून विशुद्ध इस प्रकार का हो जाएगा तो भी उसी के जरिए किडनी खराब हो रही है ये भी बात हो सकती है, उस खून के जरिए। और फिर हम किडनी को दोष दे रहे हैं जहाँ वास्तव में दोष उस अशुद्धि का है, वास्तव में दोष लाइफस्टाइल का है, वास्तव में दोष खाने पीने का है। उनको कुछ देखे बगैर केवल मैकेनिकली किडनी फेल हो गई है ऐसा कह के डायलिसिस शुरू करवाना, ये कहाँ का तरीका है और कैसा साइंटिफिक तरीका इस प्रकार का कहा जाएगा। तो इसलिए जो खान पान से लेकर जीवन शैली है उसको देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।